एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार जा रहे थे। वह सफर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफी तवील और लंबा सफर था, क्योंकि वह सफर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग शेख से मिलने के लिए कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल के साथ मुआहदा करने लगे, तो इससे पहले एक बुजुर्ग जो कि खुफिया गार में रहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल वक्त में रहनुमाई करते थे, उसका पैगाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। शेख मोहतरम को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल के साथ जंग बंदी का मुआहदा करने वाले हैं। लिहाजा जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शेख मोहतरम का पैगाम सुना, तो अगली सुबह अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी, लेकिन वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस मस्जिद के हुलिये और इर्द गिर्द के हालात को देखकर सुल्तान को ऐसा लगा कि इस मस्जिद में कई सालों से किसी मुसलमान ने कदम भी नहीं रखा, क्योंकि ज़ोहर का वक्त था, मगर एक भी नमाजी दिखाई नहीं दे रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े से उतरे, मस्जिद के साथ में बने हुए कुएं पर गए। वहां जाकर एक लोटा पानी का निकाला, पानी पिया और वुज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद की सहन में आए तो इधर उधर देखने लगे। सुल्तान बड़े हैरान थे कि इतनी बड़ी मस्जिद और इर्द गिर्द बहुत आबादी भी है, लेकिन आखिर ये मस्जिद वीरान क्यों पड़ी हुई है। यह बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को परेशान कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे, तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक किसान पर पड़ी जो खेतों में बने हुए कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों में डाल रहा था। सुल्तान उसके पास गए और कहा, ए बुजुर्ग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आबादी के बावजूद इस मस्जिद में लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ने आते? आखिर यह मस्जिद इतनी क्यों वीरान पड़ी हुई है? ये सुनकर किसान ने कहा, हुजूर, मुसलमानों के ईमान कमजोर हो चुके हैं और मौत को अपने सामने देखने के बाद लोग इस मस्जिद में दाखिल नहीं होते। लोगों के अंदर इतना मजबूत ईमान नहीं कि मौत को सामने देखकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, बुजुर्ग, आप मुझे तफसील से बताओ, आखिर ये मस्जिद किसने बनवाई थी और इस मस्जिद की वीरान होने की वजह बताओ। उसने कहा, हुजूर, ये मस्जिद 4 बस्तियों के बीच में है। ये जो सामने आपको मगरिब की बस्ती दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक गांव आबाद है और उस गांव का नाम इसी लीक है। शिमाल की जानिब जो आपको आबादी नजर आ रही है, यहाँ एक कबीला आबाद है और इस कबीले का नाम कदन है। मगरिब की जानिब एक बाजार है और शिमाल की जानिब भी एक बहुत बड़ा गांव आबाद है। और हुजूर, जिस जगह अब मस्जिद बनी हुई है उस जगह पर उस 4 बस्तियों के दरमियान में कई साल पहले एक चौधरी की हवेली थी। उस चौधरी के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, बहुत सारी ज़मीनें थीं। उसके पास घोड़ों के अस्तबल थे, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे और उसका एक साल का इतना अनाज इकट्ठा होता कि अगर वह सारा अनाज इन 4 बस्तियों में बांट देता तो सारा साल बस्ती के किसी भी घर में अनाज खत्म न होता। लेकिन बदकिस्मती से उस चौधरी की कोई औलाद नहीं थी, वो बेऔलाद था। लेकिन वो चौधरी बहुत रहमदिल और नेक इंसान था। वो गरीबों और यतीमों की मदद करता था और उन चारों बस्तियों में अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चौधरी ही उनकी मदद करता। वक्त गुजरता रहा। जब चौधरी ने देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके बाद
उसकी दौलत को संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसने घोड़ों के सबल बेचकर गरीबों में बांट दिए। गरीबों की, यतीमों की मदद की। जिन घरों के अंदर नौजवान बेटियां थीं, उनके माँ बाप के अंदर उनको रुखसत करने की ताकत नहीं थी, तो उस चौधरी ने उनकी मदद की और उन गरीब माँ बाप की बेटियों की रुखसती करवाई। हत्ता के उसके घोड़ों का सबल बिक गया, उसकी भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और उसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया और उसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ उसकी जमीनें और उसकी हवेली बची थी। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस हवेली को बेचना चाहूँ तो इर्द गिर्द में किसी भी आदमी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो ये हवेली खरीद सकें। लिहाजा चौधरी साहब ने उसके पास जितनी इर्द गिर्द की जमीनें थीं, उसने बेचकर उस हवेली को गिराकर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी। और उसने इस जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां थी, सारों को एक साथ मस्जिद करीब पड़ती थी। मस्जिद तामीर होने के चंद साल बाद चौधरी साहब वफात पा गए। चौधरी साहब ने इमाम रखा, हमारी बस्ती के लोगों के बच्चों को तालीम भी देता और हमारे लोगों को इस्लाम की दीनी तालीम के बारे में भी आगाह करता। हुजूर, इस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले और इमाम साहब से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े होते, हत्ता के लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते। लेकिन इस जगह मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती के इर्द गिर्द के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते। इमाम साहब की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनने और बस्तियों में जितने भी छोटे बच्चे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे और ये लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। और इमाम साहब की बार बार समझाने की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन हुजूर, चौधरी साहब की वफात के चंद साल बाद मस्जिद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद उस हादसे ने इस मस्जिद को वीरान करके रख दिया। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया। उस बुजुर्ग ने कहा कि एक रात मस्जिद के इमाम साहब इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अचानक दिए बुझ गए, मस्जिद के अंदर अंधेरे छा गए और जब दोबारा दिए जलाए गए तो वहां इमाम साहब गायब हो चुके थे। लोगों ने तलाश करने की पूरी कोशिश की, हत्ता कि इमाम साहब के एक बाल का भी पता न चल सका। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि आखिर इमाम साहब कहाँ गायब हो सकते हैं। क्या बस्ती के लोगों ने उसे तलाश नहीं किया? तो उन्होंने कहा, हुजूर, वो इमाम साहब इस बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा थे, जो इस मस्जिद को कई सालों से इमामत कराते आ रहे थे। लिहाजा बस्ती वालों ने दिन रात इमाम साहब को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इमाम साहब को पता ना चला। इसके बाद बस्ती वालों ने साथ वाले गांव से एक और इमाम साहब को ले आए और वो अब इमामत करवाने लगे। लेकिन फिर चंद दिन गुजरे कि फिर इसी तरह इशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और जब अंधेरा खत्म हुआ, दिए जले तो फिर से वही वाकया दोहराया गया। गांव वाले हैरान और परेशान हो गए क्योंकि फिर दूसरा इमाम गायब हो गया। पूरी मस्जिद में हलचल मच गई, हत्ता कि ये बात आग की तरह तीनों गांव में फैल गई। लेकिन इमाम साहब को कुछ भी पता न चला। बस्ती वाले हैरान होते कि अगर इमाम साहब का अगवा किया जाता है तो अगवाकार तो इसका सबूत छोड़कर जाते, लेकिन इसका कोई भी पता न चलता। अब इस वाक़ये के बाद पूरे गांव में मायूसी फैल चुकी थी। अब इस मस्जिद में कोई भी डर से इमामत नहीं करता और इस डर की वजह से अब गांव के लोगों ने भी मस्जिद में आना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद वीरान होने लगी। और अब 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, इस मस्जिद से भी लोग दूर दूर चलते हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान और परेशान हो गए कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए बुजुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूँ तो क्या गांव वाले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? तो उसने कहा, हुजूर, 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लोग अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें
ये खबर दी जाए कि ये सब कुछ जानने के बावजूद ही इस मस्जिद में फिर से इमामत करने के लिए आए हैं, तो हो सकता है कि लोग आना शुरू हो जाएं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब मैं इस मस्जिद में इमामत करवाऊंगा। तुम जाकर बस्ती के हर घर में ये खबर बता दो, ताकि बस्ती के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ सकें। उस किसान ने कहा, हुजूर आप मुसाफिर हैं, पता नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आप इन बस्ती वालों की खातिर अपनी जान को क्यों कुर्बान करना चाहते हैं? हो सकता है आपके साथ भी वही हादसा हो जाए। आपके बीवी बच्चों का क्या होगा? और ये भी उनको मालूम नहीं होगा कि आप कहाँ गए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम मेरी जान की परवाह ना करो, अब इस रात से मैं पर्दा उठाकर रहूंगा। आखिर इस मस्जिद में इमाम साहब कहाँ गायब हो जाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। शाम का वक्त हो रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बस्ती के 5-6 बुजुर्ग उस मस्जिद में दाखिल हुए और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को तंबीह करने लगे, ऐ नौजवान, तुम ये हरकत ना करो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। सुल्तान ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं ज़रूर इमामत करूँगा। बुजुर्ग तैयार हो गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सुल्तान के लिए खाना लाया गया। सुल्तान ने खाना खाया और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत में बैठ गए। इशा की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान दी। अजान देने के बाद मस्जिद में बहुत सारे लोग जमा हो गए। कुछ लोगों के दिलों में मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का शौक था, तो कुछ लोगों के दिलों में ये तजस्सुस था कि आखिर ये सब कुछ जानने के बावजूद मस्जिद में ऐसा कौन बहादुर इंसान है जो अब भी इमामत करने की जुर्रत कर रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज की जमात कराई। अभी सुल्तान दूसरी रकत में गए थे, फिर से वही वाक़या दोहराया गया। अचानक दिए बुझ गए और जैसे ही दिए जलाए गए तो इमाम साहब वहाँ से गायब था। फिर से मस्जिद में हलचल मच गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमने इस नौजवान को कहा था कि तुम अपनी जान को खतरे में ना डालो। अब इस मस्जिद में बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। लोग एक दूसरे को कह रहे थे कि वो एक मुसाफिर था और उसने मस्जिद को आबाद करने की खातिर अपनी जान को दांव पर डाला, लिहाजा हमें उस आदमी को ज़रूर तलाश करना चाहिए। वो लोग अभी बातें कर रहे थे, इतने में जहाँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इमामत के लिए मुसल्ला बिछाया गया था, वो जगह हिलने लगी। लोग डर गए कि आखिर इस मुसल्ले के नीचे क्या है। इतने में नीचे से एक दरवाज़ा खुला। वो असल में एक सुरंग थी। उस सुरंग में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। ये देखकर वो बस्ती वाले बहुत डर गए। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी को गिरबान से पकड़ते हुए ऊपर खींच लाए। बस्ती के लोग सुल्तान को अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये सुरंग कहाँ से आ गई, और इस सुरंग के बारे में किसी को नहीं पता था। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सब क्या माजरा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। तो गांव वालों ने कहा, हुजूर आखिर ऐसा क्या होता है कि इमाम साहब गायब हो जाता, लेकिन आप कुछ नसीब हैं कि आप सही सलामत वापस आ गए। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये आदमी बादशाह रिनाल्ड का एक जासूस है। जब बादशाह रिनाल्ड को खबर मिली कि ये इलाका सरहदी इलाका है और बादशाह जानता था कि लोग इस तरह मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और इनके बच्चे दीन की तालीम हासिल करते रहे, तो ये लोग बहुत बहादुर और ताकतवर बन जाएंगे। लिहाजा उस मस्जिद को वीरान करने के लिए इसके नीचे एक सुरंग बनवाई हुई थी, और जो भी मस्जिद का इमाम इमामत करवाता तो रात के अंधेरे में उसको नीचे से दरवाज़ा खोला जाता और दरवाज़ा खुलते ही वह इमाम साहब सुरंग में जा गिरता और उसके नीचे मौजूद बादशाह रिनाल्ड का ये जासूस उसको कत्ल कर देता।
لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا اور میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا۔ جب بھی کوئی امام مسجد اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے اور اس کو مار دیتے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا۔ یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا، تم سے پہلے 3 امام مسجد اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکتے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال ڈالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے درست فرمایا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا، اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نمازیں پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے راز سے پردہ اٹھایا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح گھٹیا کھیل کھیلا تھا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کو اس پادری کا سر تحفے میں دیا، اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پل انتظار کیا تھا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔